आपन तो कलेक्टर बना लिया कि माखनला पर जोड़ दिया। कुछ तो यहाँ पे ऐसा था कि हम थकते नहीं थे। तो 3 दिन की पीसीपी की मुखबिरी करने के बाद बिल्कुल सर, एक सरकारी शिक्षक ने पीसीपी के ऊपर भरोसा किया। अगले दिन क्या होने वाला है ये तो वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा। आप जो भी हैं, आप जहाँ से भी आए हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पापा मेरी मम्मी बन करके मेरी हेल्प किया करते थे कि मेरी पूंजी, मेरी नौकरी, बस मेरी बेटी है। नमस्कार, पीसीपी प्रिंस सीकर से मैं ओंकार मोड और आज मेरे साथ एक ऐसा परिवार मौजूद है। आप श्रवण राम जी हैं, पैसे से सरकारी शिक्षक हैं, प्रधानाध्यापक के पद पर अभी कार्यरत हैं, कुचामन पोस्टिंग है। और मैडम संतोष जी भी सरकारी शिक्षिका हैं। आपके 2 ही बच्चे हैं। बड़ी बेटी योगिता इसी साल नीट 2022 में 650 नंबर का स्कोर करके भावी डॉक्टर बनने जा रही है। छोटा बेटा मोहित भी पीसीपी में ही 11th क्लास में अध्ययनरत है और ईश्वर का आशीर्वाद रहा, मोहित और पीसीपी परिवार की मेहनत रही तो 12वीं के साथ ही मोहित भी डॉक्टर बनने जा रहा है, क्योंकि अभी से उसका स्कोर, योगिता का जो स्कोर चलता था उससे 20-25 नंबर बढ़ करके ही आ रहा है। तो सबसे पहले तो श्रवण जी, आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। क्योंकि आप एजुकेशन से जुड़े हुए हैं और गांव में एक शिक्षक और शिक्षिका का बच्चा सफल हो जाता है तो उसे एक अलग नज़र से देखा जाता है। बिल्कुल, क्योंकि ये उनका नैतिक धर्म भी होता है। उनके बच्चे अगर सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो गांव में एक कहावत कहें कि आपन तो कलेक्टर बना लिया कि माखनला पर जोड़ गिर रहा हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो शिक्षक अपना नैतिक अधिकार खो देता है अपने बच्चों को मोटिवेट करने का, जिसके स्वयं के बच्चे ज़्यादा सफल नहीं हो पाते। तो इस मामले में श्रवण जी आप सौभाग्यशाली रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सर, धन्यवाद। मैं तो ये कहना चाहूँगा, मैं इस शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने सीकर की तकरीबन सभी कोचिंगों में पहले जाके मेरी बेटी के एडमिशन के टाइम में मैं गया जी। और मेरे को सबसे दी बेस्ट जो फैकल्टी, नहीं बोलूँगा मैं, मतलब टेक केयर बोल सकता हूँ बच्चों के जी गुरुजनों का, मेरे को टेक केयर मेरे को ये पीसीपी सीकर के अलावा मेरे को ये कोचिंग सेंटर मैंने कोटा में भी देखे हैं। मैं बच्ची की एडमिशन के लिए बहुत जगह गया, लेकिन कोटा और सीकर की मतलब हर एक मतलब कोचिंग सेंटर में गया, लेकिन मुझे यहाँ का जो बच्चे के प्रति मतलब आप गुरुजनों का, मैं भी गुरुजन हूँ, लेकिन आप गुरुजनों का जो व्यवहार और बच्चे को केयर करने का, मतलब किस बच्चे को किस तरीके से हैंडल और टेक करना है जी, वो मेरे को दी बेस्ट तरीका लगा सर। और इसमें दूसरी बात, इसका सपना आज मेरे योगिता के दादाजी का सबसे बेस्ट पूरा हुआ है। क्योंकि ये जब पैदा हुई थी तो हमारे परिवार में मतलब पहली बच्ची हुई थी, तो इसके दादाजी ने बोला कि बेटे, मैं बोला क्या करना है, क्यों बोला करना क्या है, कि पहली बार हुआ कि जब इसके दादाजी ने बोला कि जो बच्चे का कर रहा है वो काम इसको करके, जो अपने छोटा छोटा होते हैं ना, जो जी नावण हुआ, वो उसके लिए मैं पूछा उनसे, तो उन्होंने बोला कि बेटे, बेटा नहीं ये बेटी नहीं, ये तेरे बेटा होया गया। क्या बात। हाँ, उनका आज मैं सबसे पहले नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उनको बोलूँगा कि उनका आज सपना लेकिन पूरा वो हुआ। ऊपर स्वर्ग लोक में बैठे हुए इस बात को सुन रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कि उनका आज सपना पूरा हुआ। और सबसे बेस्ट मेरे को पीसीपी का ये लगा कि बच्चा किसी भी माहौल, कितना ही डिप्रेशन में है, तो उसको उठाने का जो तरीका है बच्चे को, उसके पीछे लग के मतलब मोटिवेशन करके, इसको मोटिवेशन का तरीका है वो मेरे को, मैं एक शिक्षक होने के नाते बोल सकता हूँ कि दी बेस्ट इंस्टीट्यूट इन सीकर और ऑल इंडिया सर, बेस्ट। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। योगिता के 10th क्लास में 98% बोर्ड एग्जाम में हैं। बिल्कुल सर। योगिता जोधपुर संभाग की टॉपर भी रही, जैसा कि मुझे सूचना मिली है। बिल्कुल रही सर। तो 98% की जोधपुर संभाग की टॉपर बच्ची के लिए आपको भी एक ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट की तलाश रही होगी जो देश का बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट हो। फिर उस समय तो पीसीपी बहुत बड़े स्वरूप में नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने इतना बड़ा भरोसा कैसे कर लिया? भरोसा सर, मैं सर खुद जाके कोचिंग में सभी से रिक्वेस्ट करके, मैं खुद कोचिंग में क्लास में जाके, यहाँ पर भी आया तो आपसे पहले मैं परमिशन लिया सर, मैं सुबह 6 बजे आपके सेल्फ स्टडी देखना चाहता हूँ जी। ये चीज़ आपने मेरे को परमिशन दी, इसके लिए बहुत धन्यवाद। तो मैं देख के उन बच्चों का केयर करने का तरीका, मैं सुबह 3 दिन आया सर लगातार। हाँ, 3 दिन आया सर मैं प्रॉपर।
आके आपको चेक किया यहाँ पे स्कूल में, मतलब यहाँ आके आपके जो सेंटर थे पहले यहाँ नहीं वहाँ चल रही थी सर, तो वहाँ पे आता था मैं, बच्चा क्या कर रहा है सुबह, देखा हर कोचिंग में भी 2-2 दिन गया, लेकिन यहाँ पे 3 दिन आके देखा तो आपका मतलब जो ये तरीका था ना, मतलब खासकर बच्चे को, हर बच्चे को, इसको मैं ये नहीं बोल रहा हूँ योग्यता को, हर बच्चे को जो टेकल करने का तरीका था वो दी बेस्ट लगा सर मेरे को। इस वजह से मैंने इसको आपके यहाँ इंस्टीट्यूट में छोड़ के गया। और आपने बोला डॉक्टर बना के भेजेंगे तो बना दिया सर, इसके लिए आपको पीसीपी के पूरे परिवार का तहे दिल से धन्यवाद सर। थैंक यू सर। तो 3 दिन की पीसीपी की मुखबिरी करने के बाद बिल्कुल सर, एक सरकारी शिक्षक ने पीसीपी के ऊपर भरोसा किया। और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि मास्टर एक मटका भी खरीदता है तो उसको 5 बार बजा करके देखता है कि कहीं कोई दरार तो नहीं है। तो ये तो बेटे के भविष्य का सवाल था, 3 दिन मुखबिरी करना बनता भी है, और ईश्वर के आशीर्वाद से पीसीपी परिवार उस भरोसे के ऊपर बाद में खरा उतरा। अब मैं योगिता तक पहुंचना चाहूँगा। तो योगिता, दादाजी का सपना पूरा हो गया है। 650 नंबर के बड़े स्कोर के साथ एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में आप जाने के लिए तैयार हैं। साल भर जब आप पीसीपी में रहे तो आपकी सिंसियरिटी, आपका डिसिप्लिन, आपका डेडिकेशन, आपका डिवोशन और आपका डिटर्मिनेशन दूसरे बच्चों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत रहा। हम आपके माध्यम से दूसरे बच्चों को भी प्रेरित किया करते थे। आज कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। मतलब जो मेहनत करी थी, जो सारे टीचर्स का भरोसा था, घर पे मम्मी पापा का भरोसा था, मेरे दादाजी का सपना था, वो सारा पूरा करा। उस भरोसे पे मैं खरी उतरी, तो उस चीज़ की खुशी तो शब्दों में सर बता ही नहीं सकती। कोई 3 वो पीसीपी की खूबियां बताइए जिसकी वजह से आप इस स्टेज तक पहुंच पाए। कोई 3। एक तो टीचर्स का हमारे लिए डेडिकेशन, वो कहीं नहीं मिलता। जितना टीचर्स, यहाँ के टीचर्स हमारे लिए करते हैं, वो हमारे घर वाले भी शायद नहीं कर पाते होंगे जितना हमारे लिए वो करते हैं। और एक यहाँ का मैनेजमेंट, हमारी कोई भी प्रॉब्लम आती है, हम उसको बताते हैं, वो हाथों हाथ सॉल्व हो जाती है। हमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं होती कि हमें क्या करना है, अब ये आ गया, अब हमें क्या करना चाहिए। बस आओ, एक बार सर से बात करो और वो चुटकियों में सॉल्व हो जाती है। और तीसरा, यहाँ का डिसिप्लिन। यहाँ जितने डिसिप्लिन, सारे बच्चे, सारे स्टाफ, सारी फैकल्टी, सारे पूरा पीसीपी सिस्टम इतना डिसिप्लिन्ड है जो शायद इंडिया में या कहीं पे ऐसा डिसिप्लिन आपको नहीं मिल सकता। तो ये 3 चीज़ें बेस्ट। आपको यहाँ रहते हुए ये नहीं लगता था कि स्कूल से निकले थे, ये सोचा था कि कोचिंग में तो थोड़ी आज़ादी मिलेगी, लेकिन स्कूल से भी ज़्यादा जकड़न पीसीपी में है? हाँ सर, यहाँ पे हमें सुबह 6 बजे आते थे और रात के 12 बजे तक हम पूरे पीसीबी में ही रहे थे। तो एक ऐसा होता तो था कभी कभी कि कैसी लाइफ चल रही है, क्या हो रहा है, लेकिन आज जब रिजल्ट आने के बाद सुबह 6 से रात को 12 बजे तक, यानी 18 घंटे। जी सर। सुनने वालों को भरोसा नहीं होगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। सब भरोसा एक बार भी किसी को नहीं होता, हमें भी नहीं हुआ था जब हमें पीसीबी में ये बताया गया था सबसे पहले कि यहाँ पे बच्चे 6 बजे से लेके शाम तक यहीं पे रखते हैं। तो हमें लगा ऐसी बता रहे हैं, अभी एडमिशन के लिए ऐसे बोल रहे हैं। हाँ, ऐसा ही लगा था। पर जब हम यहाँ आए और यहाँ का सिस्टम देखा तो ये बात बिल्कुल सच है कि हम सुबह 6 से 12 पूरे यहाँ पीसीबी में रहते थे, लेकिन कुछ तो यहाँ पे ऐसा था कि हम थकते नहीं थे। इतना काम करने के बाद भी हमारे मन में एक ही जुनून हो रहा था कि सुबह 6 बजे उठ के फिर से सेल्फ स्टडी जाना है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि अब बहुत हो गया, अब तो थक गए, अभी आगे क्या करना है, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो ये पीसीबी में कुछ तो पॉजिटिविटी कह दो, कुछ ऐसा है जिसकी वजह से हम कभी नहीं थके थे। और इतनी मेहनत के बाद में खुद को कॉन्फिडेंस ही एक अलग होता था। पेपर से पहले जो कॉन्फिडेंस आना चाहिए था वो मेहनत से ही आता है। साल भर में आपने कितने टेस्ट दिए? टेस्ट के तो सर कम से कम 200 पार टेस्ट हो गए होंगे। डेली टेस्ट देते थे हम, कभी कभी तो दिन में 4 टेस्ट लिए हैं, 3 टेस्ट, और ऐसा कोई दिन गया ही नहीं होगा जिस दिन हमने टेस्ट नहीं दिया। वो एक मूवी का डायलॉग है कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और पीसीपी में ये सुनने को मिलता है कि टेस्ट पे टेस्ट, टेस्ट पे टेस्ट, टेस्ट पे टेस्ट। ये ज़्यादा टेस्ट करवाने का आपको किस रूप में फ़ायदा मिला? सर, टेस्ट करवाने से ही हमें हमारी कमियां पता चलती है। हम ऐसे रिवीजन के लिए बैठते हैं तो एक पेज लेके हम बैठे रहते हैं 2 घंटे 3 घंटे, हमें पता ही नहीं चलता हम क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या सिलेबस है और किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। लेकिन जब टेस्ट देते हैं तो टेस्ट से सबसे पहले हमें ये पता चलता है कि हमें क्या पढ़ना है,
हमारी कहाँ हम वीक पॉइंट हमारे कहाँ हैं, और दूसरा ये पता चलता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जिनको हमें कैसे टैकल करना है। तो रिवीजन के लिए भी टेस्ट से बेस्ट कुछ नहीं है, और हमारी कमियां दूर करने के लिए भी टेस्ट से बेटर कुछ नहीं है। तो यानी टेस्ट से बेस्ट कुछ भी नहीं है। यहाँ सर, जो बेटियां मोलासर जैसे छोटे से कस्बे से निकल करके योगिता बनना चाहती हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? उनको मैं एक ही योगिता बनने की रेसिपी क्या है? उनको मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो अपने आप पर भरोसा रखिए। आप जो भी हैं, आप जहाँ से भी आए हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और अगर आप में कॉन्फिडेंस है, उसके बाद में आप में पॉजिटिविटी रखनी है हमेशा, और एक मेहनत। इन 3 चीज़ें अगर आपके पास है तो दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम आप क्रैक कर सकते हो। और मुझे लगता है कि ये कॉन्फिडेंस योगिता में कूट कूट के भरा हुआ है। आज जब काउंसलिंग की बात चल रही थी तो मैंने योगिता के पापा को सजेस्ट किया कि एम्स कोई सा भी मिलता है तो अपन को ले लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ का एकेडमिक करिकुलम, वहाँ के हॉस्पिटल्स की व्यवस्था, सारी की सारी चीज़ें, फंड की प्रॉब्लम नहीं रहती, फैकल्टी की प्रॉब्लम नहीं रहती, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एम्स को एम्स बनाती हैं। तो इन्होंने थोड़े से दबे स्वर में कहा कि सर इसका मोटो अलग है। मैंने कहा क्या? बोले ये डॉक्टर तो सिर्फ मेरा और मेरे पिताजी का सपना पूरा करने के लिए बन रही है, बाकी इसको यूपीएससी क्रैक करना है। यानी योगिता अपने कॉन्फिडेंस के दम पर अभी से ही एक टारगेट को प्राप्त करके अगले टारगेट की तैयारी कर चुकी है। फिर मैंने कहा कि अगर ऐसा है तो दिल्ली या जयपुर का कोई कॉलेज अपन को इसे ज्वाइन करवाना चाहिए। तो योगिता, भावी यूपीएससी स्कॉलर बनने की भी आपको एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मुझे पूरा भरोसा है जितनी मेहनत, जितनी सिंसियरिटी आप में है, उसके दम पर आप उसे पूरा भी करेंगे। थैंक यू सर। अब योगिता की मम्मी संतोष जी मौजूद हैं। संतोष जी हमारे पीसीपी के बिना तनख्वाह वाले जो ब्रांड एम्बेसडर हैं उनमें से हैं। इनको पता नहीं कहाँ से अपने स्कूल के साथ वाले टीचर्स के बच्चे, इधर उधर के मोहल्ले के बच्चे कहते हैं कि धरती पे कोचिंग एक ही है, उसका नाम पीसीपी है। तो संतोष जी से बात करना चाहेंगे। तो संतोष जी, पहले तो आपका शुक्रिया पीसीपी के अवैतनिक ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए। मतलब इतने हर दूसरे दिन कोई ना कोई बच्चा आता था, संतोष जी ने भेजा है। और बच्चे भी ऐसे क्रीम और स्कॉलर की उन्हें तैयार करने में भी अलग अलग आनंद आता है। तो पीसीपी के प्रति इतनी बड़ी आस्था का कारण? थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं पूरे पीसीपी परिवार को धन्यवाद देना चाहूँगी कि इन्होंने इतनी अच्छी तरीके से मेरी बच्ची की केयर की, कि इतना कॉन्फिडेंस आया मेरे अंदर कि मैं ये सोच रही हूँ कि मैं भी इतना केयर नहीं कर पाती अपनी बच्ची का जितना इन्होंने किया है। और यहाँ आने के बाद में मेरे को इतना अच्छा लगा कि जो भी मेरे से पूछता है आपकी बच्ची कहाँ है, तो मैं सबसे पहले यही कहती हूँ मेरी बच्ची वहाँ है, और आप भी अपने बच्चे को वहीं भेजना जी। भले ही 1 साल बाद भेजो, अगर आपका बेटा 10th में है तो अगले साल आप अपने बेटी को उस कोचिंग में ही भेजना जी, मेरा मान के तो जी। तो वो कहते हैं कि भाई अगले साल क्यों, अभी भेज देते हैं जी। एक बार मैंने कहा एक बार आप जाके देखो तो सही जी, आपको इतना अच्छा लगेगा। वहाँ इतनी अच्छी तरीके से केयर करते हैं, इतना अच्छा डिसिप्लिन है जी। सबको ये लगता है कि इस उम्र में आके बच्चे बिगड़ जाते हैं जी, खासकर लड़के जी। तो मैं उनको ये समझाती हूँ कि भले ही बच्चे बिगड़े हों, लेकिन अगर उनको अच्छा माहौल मिलेगा, अच्छी केयर होगी, तो बच्चे नहीं बिगड़ेंगे। और ऐसा माहौल आपको पीसीपी के अलावा कहीं नहीं मिलेगा जी। तो एक बार आप विजिट जरूर करें, जब भी सीकर जाएं एक बार पीसीबी में जाकर जरूर आएं, और वहाँ का डिसिप्लिन और वहाँ का सिस्टम आप जरूर देख के आएँ जी। तो जो भी मेरे कहने से जो भी यहाँ आए, उन्होंने अपने बच्चों को यहीं छोड़ा। अब उनका क्या फीडबैक है? उलाना तो नहीं दे रहे कहीं? नहीं दे रहे जा दिया आपने अपने बच्चों के चक्कर में? नहीं सर, क्या कह रहे हैं कि आपने तो बहुत अच्छी जगह बता दी जी, कि सब मेरे को थैंक यू बोल रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि हम भी अपने रिश्तेदारों के बच्चों को वहीं भेजेंगे जी। कि सीकर में बहुत सारी कोचिंग्स हैं, संस्थान है, कोटा में भी है, कई अपने बच्चों को कोटा में भेजते हैं। तो मैं उनको कह रही हूँ कि भाई
दूर पास की मत देखो, आप एक बार पीसीबी में जाके देखो, जी। आपको कितना अच्छा लगेगा। और जब भी जो भी यहाँ आने हैं उनको मतलब अपने परिवार की तरह माहौल लग रहा है। जी। जैसे आपसे सबसे पहले मैं आपसे ही मिली थी, जी। तो मेरे को लगा कि जैसे ये मेरे परिवार के ही कोई सदस्य है। जी जी। मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैं जी। राकेश सर से मिली, तो राकेश सर ने भी मेरे को कहा कि बच्ची को मेरे को सौंप दो और आप तो निश्चिंत हो जाओ, चिंता ही छोड़ दो, और आपकी बेटी को डॉक्टर बना के ही भेजेंगे। तो वास्तव में मेरे अभी याद आ रहा है कि आज मेरी बेटी डॉक्टर बन के जा रही, मेरे को बहुत खुशी हो रही है। जी जी, मेरे को अब भी याद आ रहा है कि 10th इसने महाराजा स्कूल बाड़मेर से की, उसमें जो उसके ऑनर थे भागीर जी, हाँ जी। उनसे अपन ने टेलीफोनिक बात भी की हाँ, थी, बात क्योंकि की वो थी मेरे सर। अच्छे मित्र हैं। हाँ हाँ। जी जी। तो योगिता के मदर का ऐसा मानना है कि अगर बच्चा सही हाथों में और सही संस्थान में हो तो करियर बना करके निकलता है, इस उम्र में बिगड़ करके नहीं निकलता है। लास्ट के 3 महीने या 4 महीने रहे, 4 महीने आप योगिता के साथ रहे। हाँ जी सर। उस समय जब ये यहाँ से वापस घर पे जाती थी, मकान पे जाती थी, तो कई तरह की चर्चाएं करती होगी, आज मम्मी ये हुआ वो हुआ। तो उन चीज़ों को सुनकर के आपको क्या लगता था कि मामला सेट तो हो जाएगा? हाँ सर, इसकी एक आदत है शुरू से ही कि ये स्कूल में पढ़ती थी तब भी स्कूल की सारी बातें हमें बताती थी जी। और यहाँ से भी ये जाती तो सारी बातें कोचिंग्स की मेरे को बताती थी जी। तो ये रोज़ कहती कि ना अब अगले दिन क्या होने वाला है ये तो वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा। इनको सरप्राइजेज मिलते रहते थे कि ना मैं रोज सरप्राइज मिलता है मम्मी, अब अगले दिन क्या होगा वो तो कल ही पता चलेगा। फिर मैं पूछती और सरप्राइज होते थे, आज आते ही पता चलता आज फिर टेस्ट है। हाँ, आज फिर टेस्ट, आज तो मम्मी 2 टेस्ट है, कल तो मम्मी 4 टेस्ट है। मैंने कहा तू 4 टेस्ट दे देगी? तो मम्मी बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं 2 दे रही हूँ 4 दे रही हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा और बिल्कुल थकान भी नहीं हो रही। और कह रही है कि ना अगर मेरे सर नहीं थक रहे, हमसे पहले हमारे सर पहुंच जाते हैं कोचिंग में, तो उनको भी तो देखो वो हमारे लिए कितना कर रहे हैं, तो हम तो खुद के लिए कर रहे हैं और वो हमारे लिए कर रहे हैं, तो थकने की तो बात ही नहीं है मम्मी। तो योगिता, कोचिंग का मोटिवेशन तो रहा ही, साथ में परिवार से भी आदमी बहुत कुछ सीखता है, परिवार की भी कुछ चीज़ें आदमी को बहुत मोटिवेट करती हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। सर सबसे पहले तो मैं मम्मी पापा को थैंक यू बोलना चाहूँगी। आज जो कुछ भी हूँ मैं उन्हीं की वजह से हूँ। मेरे को एक बात के लिए ये सपना मेरे पापा का था कि मैं डॉक्टर बनूं और मुझे पूरा करना इसलिए ज़रूरी था कि उन्होंने मेरे लिए इतने त्याग किए हैं, इतनी सारी चीज़ें करी है जिसका कोई लिमिट ही नहीं है। मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है इनके लिए। पापा, जब मैं 6th क्लास में थी तब मम्मी की पोस्टिंग एक गांव में थी और मेरे को आगे की स्टडीज़ के लिए हॉस्टल में भेजना ज़रूरी हो गया था क्योंकि पास में कोई था नहीं। तो मैं हॉस्टल रही थी 4 दिन या 5 दिन। फिर उसके बाद हॉस्टल का माहौल जमता नहीं है, छोटी बच्ची थी, तो पापा बिना सोचे समझे, पापा पहले आर्मी में थे, बिना सोचे समझे वो वहाँ से सब कुछ छोड़ के मेरे पास आ गए थे और बोला कि मैं मेरी बेटी के पास रहूँगा और इसे पढ़ाऊँगा। तो आर्मी छोड़ के आ गए थे? हाँ सर। जब उसके बाद में पापा की दूसरी जॉब्स भी, जब पापा ने एग्ज़ाम वगैरह दिए थे तो उनमें उनका सिलेक्शन हुआ, पर वो कब दूर पोस्टिंग होने की वजह से वो गए नहीं उनमें। तो जब आसपास के लोग बोलते थे उनको कि क्यों नहीं जा रहे हो तुम, या ऐसा क्यों अपना करियर लोग तो नौकरी को तरसते हैं, आपकी दूसरी नौकरी लग गई फिर भी जा नहीं रहे हो। पापा एक ही लाइन बोलते थे कि मेरी पूंजी, मेरी नौकरी बस मेरी बेटी है और कोई नहीं, बस इसको हमें देखना है, ये अगर सक्सेसफुल हो जाए तो उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो वो लाइन थी और वो मन में हमेशा से मेरी था। पूंजी मेरी बेटी है। हाँ, ये लाइन हमेशा मोटिवेट करती है, हमेशा बोलते थे और यही बात थी जो हमेशा मेरे दिमाग में चलती थी और मैं सोचती थी पापा के लिए कभी ना कभी कुछ वापस करना है। ये चीज़ जो ज़िंदगी के 5 साल उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ मुझे दिए हैं, उन्हें मुझे वापस लौटाना है। तो सुबह 5 बजे उठ के मेरे लिए खाना बनाते, मुझे स्कूल तैयार करने जाते। पापा खाना बनाते? मम्मी की पोस्टिंग तो दूर थी। हाँ, बहुत बड़ी बात है साहब। मुझे बस में छोड़ के आते, मेरा टिफ़िन भूल जाती मैं कभी तो स्कूल देने आते। हर एक छोटी छोटी चीज़ मेरी मम्मी बन के मेरा ध्यान रखा है पापा ने। तो वो अगर मैं जब भी कभी ऐसे डिप्रेशन में होती, थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस कम लगता, तो ये सारी चीज़ें थी जो मुझे याद आती और मुझे और कुछ बहुत अच्छा करने के लिए मोटिवेट करती। तो और मैं पीसीबी का थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे पापा का सपना मेरे थ्रू पूरा करवा दिया। थैंक यू पीसीबी। क्या बात है, हर पिता को ऐसी बेटी मिले और हर बेटी को ऐसे पिता भी मिले हैं।
योगिता ने बहुत बड़ी बात कही कि पापा मेरी मम्मी बन करके मेरी हेल्प किया करते थे, खाना बनाना, टिफ़िन दे कर के आना, स्कूल बस तक छोड़ कर के आना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बातें होती है। और मुझे ये लगता है कि योगिता के ये शब्द अन्य बच्चों को तो मोटिवेट करेंगे ही, अन्य पिताओं को भी मोटिवेट करेंगे। तो आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई, बेटी आगे जा कर के यूपीएससी में भी बहुत अच्छा करे, और आपका परिवार चूँकि छोटे वाला भी सही राह पर है, बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है, तो एक शिक्षक माँ बाप के 2 बच्चे और दोनों अगर डॉक्टर बन जाएं तो उससे बड़ा और इससे अच्छा और क्या हो सकता है। ईश्वर से दुआ है कि आपका बेटा भी कामयाब हो और 12वीं के साथ ही बहुत अच्छी रैंक के साथ कामयाब हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी।